भारत मां खड़ी हो तो मेरा पहला नमस्कार भारत मां को होगा। अगर प्रभु राम और भारत मां खड़ी हो तो मेरा पहला नमस्कार भारत मां को होगा। क्या आपको लगता है रशीदी साहब, जो सवाल है इस समय कि भगवान राम इस देश की वास्तविकता है, भगवान राम इस देश का परिचय है, भगवान राम इस देश की आस्था है, और भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर जब स्वरूप ले चुका है, मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो रोने से क्या होगा, तो बुरा भला बोलने से क्या होगा, तो गाली देने से क्या हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा क्या? देखिए, राम के अस्तित्व को कौन नहीं मानता। सैकड़ों साल पहले अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा उनको, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर आदमी मानता है। लेकिन जिस राम की बातों को लेकर आप कहते हैं कि साहब राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए जी, ये कौन से राम के वंशज हैं? ये कौन से राम को मानने वाले हैं जो दलित के बेटे को इसलिए मारते हैं कि वो टोंटी से पानी पी ले? विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी बेच रही है। ये कौन से राम के वंशज हैं? ये कौन से राम को मानने वाले हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति को मंदिर में जाने ना दिया जाए? किसने मंदिर में नहीं जाने दिया? आपने देखा नहीं? आप देखिए अनदेखी कर रहे हैं। किस अरे कितना बड़ा वाकया, कितना चर्चित। आप किस तरह अनजान बन जाते हैं जरा इस देर में। अब सुनिए मेरी बात पूरी। देश के राष्ट्रपति की बात करें, जिम्मेदारी से मैं बड़ी जिम्मेदारी से करिए बात, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जाएंगे 22 में। क्या देश के राष्ट्रपति को बुलाएंगे? 22 में नहीं, 24 में। 22 तो चला गया। 2024 में 22 जनवरी में, जनवरी 22 जी साल 2024 जी। मैं गलत नहीं हूं। क्या देश के राष्ट्रपति को नियंत्रण देंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बीजेपी एक मार्केटिंग करने वाली पार्टी है। सारा काम किया है कांग्रेस ने, जैसे अभी शादाब चौहान ने बताया, सारी दुनिया जानती है, लेकिन कांग्रेस उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाई। बीजेपी ने मार्केटिंग कर ली। अब मैं जरा कुछ और उस मार्केटिंग का फायदा उठाकर जिस जज ने उसका फैसला सुना उसको राज्यसभा दे दी। आप कह रहे कांग्रेस मार्केटिंग नहीं कर पाई, इनडायरेक्टली आप कह रहे कांग्रेस में अक्ल नहीं है, मतलब यही कह रहे हैं। अगर मार्केटिंग ना करे आदमी, क्या कह रहे हैं आप? अगर कोई मार्केटिंग करने वाला अच्छा ना हो तो बेवकूफ होता है। तो फिर अब क्या कहना क्या? आप बताइए ना मुझे। नहीं, कहना क्या? आपका जो विश्लेषण है। नहीं, मेरा विश्लेषण नहीं है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगर कोई अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी ना कर पाए तो वो बेवकूफ है। ओके, मेरा बड़ा ये पता नहीं कौन से वो लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बेवकूफ कहा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरी एक बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा एक मिनट, मेरी एक आपत्ति है, मेरी बहुत एक सीवियर आपत्ति है। अब बुरा मत मानिएगा। मैं क्यों मानूंगा बुरा भाई? नहीं, क्योंकि बता रहा हूं, मैं कोई मंदिर में जा रहा हूं, मंदिर। एक मिनट नहीं, देखिए ये बीच में नहीं। जी। मस्जिद में कौन पूजा करेगा, कौन मौलवी रहेगा या नहीं रहेगा, क्या हम हिंदू डिसाइड करेंगे? मुसलमान तो डिसाइड नहीं कर रहा है। कैसे इन्होंने कहा कि दलित को नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इनको क्या पता? मैंने कहा, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट पौने 3 मिनट मैंने पुजारी की बात ही नहीं की। मैंने कहा अलाउ करना पड़ेगा। आपने कहा उसमें भी मैं आ रहा हूं। हम इनके धर्मों के विषय में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये इतने कट्टर हैं कि अगर इनके धर्म के बारे में गलती से किसी के मुंह से निकल जाए तो सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। ये हमने देखा किया है उसको। और एक मिनट, हम नहीं चाहते हैं कि ये तय करें कश्मीरी ये कौन होते हैं बोलने वाले। एक मिनट, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं यार? आप कश्मीरी जिहाद को गलत बोलेंगे तो किसी ने नहीं जोड़ा। मुसलमान कट्टर क्यों है? मैं आपकी बात कहते हैं, मुसलमान का नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बोलूंगा। मैं आपकी बात, मैं मुसलमान नहीं हूं। दूसरी बात, हमने तो कभी नहीं कहा। पर आप पूरे मुसलमान समाज को नहीं, आप मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुसलमान नहीं, आप अपनी विचार रख रहे हैं। ठेका नहीं ले सकते, ठीक है? आप ले रहे हैं हिंदू का ठेका? हाँ, मैं तो ले रहा हूँ। अब एक मिनट ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं, एक मिनट तो मैं भी ले रहा हूं। एक मिनट, उसमें क्या दिक्कत? हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई, हमने तो कभी नहीं कहा कि शिया सुन्नी एक दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा अहमदिया क्यों नहीं शिया के मस्जिद में जाते हैं या सुन्नी के मस्जिद में जाते हैं। ये कौन होते हैं बोलने वाले? ये कौन होते हैं बोलने वाले? मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट, एक मिनट, जवाब लूंगा। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि राम मंदिर न्यास का पहला शिला एक शेड्यूल कास्ट के लोग ने डाला, कामेश्वर चौपाल। उस पर तो जबान नहीं आती और कहते हैं कि दलित। एक मिनट, उसके बाद कहते हैं कि अरे आप तो शुरू से नास्तिक रहे हैं, आपको तो इस देश के धर्म के पंजाब मतलब ही नहीं है। आपकी बात क्या करनी है? इनको तो राम मंदिर बनने से चिढ़ है। राम भद्राचार्य जी ने बोला है, एक बयान दिया, उन्होंने बोला कि
गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। अभी तो रामलला विराजमान हो रहे हैं, मंदिर बन के तैयार हो रहा है, कितनी हायतोबा मची हुई है। गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करना चाहिए। उन्होंने बोला उनके वर्ड्स ये हैं, गीता राष्ट्र ग्रंथ घोषित करें, मेरे मित्र से ये प्रार्थना है। मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला। तो मैं समझता हूं कि भारत के लोगों के लिए श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा ग्रंथ है, जो जीवन जीने की पद्धति के साथ क्या है, गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। तो दीजिए ना सर। जी जी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते, हम कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन सर फॉलो करिए सर, हम इनके हिसाब कॉन्स्टिट्यूशन से चलिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे सर, आप क्या पहनेंगे, सर, क्या खाएंगे, क्या बोलेंगे, रोचक किस क्या दिन जानते नॉनवेज की सर? दुकान खुलेगी, किस दिन क्या बंद हो गया, क्या ये डिसाइड करना चाहते हैं। सोचिए कि डिबेट की स्थिति क्या है। अभी आप इनके डिसाइड करने पे बोल रहे हैं। नहीं यही तो करते अभी आए तो हैं ना सेंचुरीज से, अभी तो ना बोलने पे यही बोल तो रहे हैं। करते आए हैं सेंचुरीज से, अभी सदियों से क्या करते आए ये हैं। सोच रहा जिसको हूं। छुओ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हिंदू रिलीजन जी, हैज जी। बॉइल्ड डाउन whom to touch, whom not to touch, ठीक है। what to eat, what not to मुझे eat। मुझे 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 जवाब दे। उन्हीं विवेकानंद ने यह भी कहा था कि जब कोई धर्म बदलता है, आगे कहूं तो दुख होगा। नहीं कह दीजिए। जब कोई धर्म बदलता है तो हिंदू धर्म का समक्ष एक शत्रु खड़ा होता है। उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं बिल्कुल उन्होंने तो शांत ये भी रहिए। कहा, उन्होंने बोलिए। ये भी कहा। अब मैं अपनी बात कह दूं। सुन लीजिए। अब मैं अब अपने टर्न पे बोलिए। अब हम अम्बेडकर जी शत्रु थे। नहीं, अब अम्बेडकर जी की सुनिए। नहीं, शत्रु थे अब अम्बेडकर, अम्बेडकर जी बता की दीजिए। सुनिए। जिस दलित कहकर आपका 5-4 मिनट बीता, उन्होंने ही अपनी पुस्तक हुआर शूद्रा के चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 में कहा कि उस शूद्र का जिक्र एक आम आदमी से है ही नहीं। गलत बोल के तो आदमी को भड़का रहे हो दादा। किससे और पूरा बात बताइए? ठाकुर मतलब दलितों के खिलाफ क्या कहानी अत्याचार कभी हुआ ही नहीं। क्या कहानी आपके बीच में वो नहीं क्या बोला, कहानी है? आप उनको 1 मिनट बोलने दीजिए ना। दादा, ठाकुर बनिया पंडित क्यों और आखिर हम सब खंडित क्यों? हम लोग हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। बांटने से बटेंगे नहीं। जाति की काट आपको लगता है राम है? दादा, मैं समझता हूं कि राम से बढ़कर है कौन? बताइए, कौन से राजा रजवाड़ा या राजा के यहां वो ठहरे? किसके यहां ठहरे? आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्ला, केवट के यहां वो ठहरे। इसलिए राम राम थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक में वो चीज समाज में दादा, क्यों नहीं हुई? एक हाथ क्यों कंगन जातिवाद को रहा? हाथ अंग्रेजों कंगन के को ऊपर blame कर देने हाथ से कि कंगन को जातिवाद के आरसी लिए क्या, अंग्रेज responsible पढ़े है? लिखे को फारसी ये क्या? थोड़ी ना। ये सामने यूथ बैठा है। हिंदू होने में बिलीव करते हो या जाति में? इन्हें थोड़ा तेज बोलो, सुनता नहीं है। भारत में विश्वास करते और हो? इससे ज्यादा कुछ भारत चाहिए? में विश्वास करते हो या बटने में विश्वास करते हो? भारत में करते हो ना, तो बटो मत। हाँ, हिंदू बात कर मुसलमान रहा में हूं। बटो मत। मैं रोचक है और संविधान गजबे- को फॉलो जी, करो। जी, जी, जी। दादा, मेरा संविधान को मन कर फॉलो रहा है मैं करो। ताली बजाऊं यार। हाँ। मेरा मन कर रहा है मैं ताली बजाऊं। गजब, मतलब के इतना गजब ये भी तो कह रहे हैं बांटो मत। नहीं ये तो बांट ही रहे हैं। इतना गजब ये में- सदियों से बांटते आए हैं। मैं- सत्ता में रहने के आज लिए एक धर्म की आड़ में युवाओं- ये सदियों से बांटते आए युवाओं, हैं। जी, जी। बस रूल करते आए हैं। इतना सुनिए। हर अब चीज में symbolism। अब एक सिर्फ इतना सुनिए। आज 337 दिनों से जातियों में बटे हिंदुओं को एक कर रहा हूं। ये यहां स्टूडियो में, एसी स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं बांटने आए हैं। और इन्होंने क्या काम किया जिससे हिंदू एक हुआ हो? हर रोज कहते हैं कास्ट सेंसस कराएंगे, हर रोज कहते हैं जातीय बिल्कुल गणना कराएंगे। कराएंगे और दलितों जातीय की गणना welfare कराएंगे। जरूरी मैं है। एक बात कहना चाहता हूं, दलितों की welfare के लिए caste census जरूरी है। मां आप भारती चाहते नहीं कि welfare हो मां उनका। भारती के रक्त के बिंदु बांटे जाएंगे, जातियों में बांटकर अब हिंदू बांटे जाएंगे। जी ये जी हिंदू बात है। लेकिन